अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी वीडियो का इंतज़ार करते थे। लो जी, मैं आ गई एक नए सफ़र के साथ। आज देखते हैं हम किधर जाते हैं घूमने के लिए। तो आज हम घूम के देखेंगे पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत एरिया नारान कागान। नारान कागान में पाकिस्तान की काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस आती हैं, जैसे कि सैफुल मुलूक लेक, लुलूसर लेक, दूधी पत्थर लेक, प्याला लेक, दाना मिदीव्स, आंसू लेक, सिरीपाए, बाबूसर टॉप, बाबूसर प्लेस, जलकंड, नूरी टॉप, शुगरान, शुगरान फॉरेस्ट, मल्लिका पर्वत, सतसर, मेला लेक, मकारा पीक, वटाकुंडी। दोस्तों, नारायण कगान जो है वो 2 अलग-अलग एरियाज़ हैं, लेकिन इनको इकट्ठा काउंट किया जाता है। जब जैसे कि जो कगान है वो पहले आता है और ये हज़ारा जो है ना पाकिस्तान का एरिया वहाँ पे प्रेज़ेंट है, गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बॉर्डर वाली साइड पे, ठीक है? इसके बाद जो है वो नारान आता है। नारान जो है वो कहाँ पे है, वो केपीके में मानसहरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अपने सफ़र की, तो हमारा ये जो सफ़र था वो यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में तय हुआ था और हम सारा जो है वो ग्रुप गया था यूनिवर्सिटी टूर के लिहाज से, ठीक है? नारायण का गान टूर गया था हमारा। हमने सबसे पहले क्या किया कि प्लान किया कि किस तरह से सामान वगैरह अपना जो है वो अरेंज करना है, क्या-क्या लेके जाना है। बहुत सरदर्द थी कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं। सारा जो है वो पैकिंग-शैकिंग हर चीज़ जो है वो करके तो हम जो है वो शाम को 7 बजे निकले। हेडमरा से होते-होते गुजरात वाली साइड, गुजरात से होते-होते जो है वो आगे हम लोग गए। तो शाम को हम निकले, नाइट भी हमारी सफ़र में गुज़री, अगला दिन भी सफ़र में, फिर उसके बाद रात भी सफ़र में, फिर जाके जो है वो अगले डे की जो है वो मॉर्निंग में हम लोग पहुँचे। स्टार्ट में तो बहुत एक्साइटेड थे कि बहुत मज़े का सफ़र होने वाला, बहुत एन्जॉय करेंगे, बहुत एक्साइटेड थे। सारा ग्रुप बहुत मज़े में जो है वो इस एक्साइटेड था कि टूर बहुत मज़े का होगा, बहुत फ़न करेंगे, वीडियोज़ बनाएँगे, पिक्चर बनाएँगे, ये खाएँगे, इधर घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फुल हम एनर्जेटिक थे। सारी रात भी हम लोग जो है वो ऐसे ही कभी गाने बोले, कभी जो है वो क्या कहते हैं गाने सुन लगा लिए, कभी जो है वो गप्पें, पूरी जो नाइट है वो हमने बहुत मज़े की गुज़ारी। साथ में हमने जो है वो सामान वगैरह अपना लेके गए हुए थे साथ रास्ते में खाने-पीने के लिए, तो वो एन्जॉयमेंट साथ-साथ चलती रही, साथ-साथ प्लान किया, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा पहले तो घर से इजाज़त नहीं मिली, लेकिन बाद में जो है वो दोस्त ने और मैंने उसने मेरे घर कॉल की, मैंने उसके घर कॉल की कि चलो, 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 घर वालों को मनाया, भाई-बहनों को मनाया कि चलें, चलें, चलते हैं, ऐसा होगा, ये भी साथ है, टीचर्स भी हैं, बहुत मज़ा आएगा, कुछ नहीं होगा। तो हम व जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आएँगे, बहुत परेशानी थी, लेकिन हम शुक्र अल्लाह का कि सही गए और सही आ गए। और साथ सिक्योरिटी भी थी और माँ-बाप की दुआएँ भी, तो शुक्र अल्लाह का। साथ-साथ फ़न कर रहे हैं, देखें मेरे फ़न क्या कर रही हूँ। दोस्तों, सफ़र तो बहुत अच्छा गुज़रा क्योंकि सारे लोग इतने ज़्यादा एनर्जेटिक थे, देखें। देखें जी, हम पहुँचने के थोड़ा करीब ही पहुँचे थे कि रास्ते में जो है आबशार आया। तो हमने कहा फिर ऐसा हो नहीं सकता कि हम यहाँ पे रुके बगैर आगे जाएँ और साथ नाश्ते का भी प्लान कर रहे थे क्योंकि हम 1 नाइट का सफ़र तय कर चुके थे और यहाँ पे जी सारी गर्ल्स लग गई अपनी फ़ोटोज़ बना। फ़ोटोज़ कैप्चर करने में हर कोई अपनी-अपनी लगन में लगा हुआ था। मेरी पिक्चर बनाओ, मेरी बनाओ, मेरी बनाओ, नहीं इसको छोड़ो मेरी बनाओ, नहीं मेरी बनाओ, भई दोस्त नहीं मेरी, मेरी बनाओ, भई मेरी बनाओ, भई मेरी बनाओ। ऐसे करते तकरीबन हमें यहाँ पे घंटा लग गया। भी शुरू हो गई, फिर मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ? फिर मैं और मेरी बेस्टी जो है वो लगे रहे दमदार जो है वो फ़ोटो बनाने में, कभी वो मेरी, कभी मैं उसकी, कभी वो मेरी, कभी मैं उसकी। तो यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि कुछ ऐसी भी लड़कियाँ थीं कि जो पूरा रास्ता मोबाइल इस्तेमाल करती रहीं, भाई इस जगह की फ़ोटो, इस जगह की फ़ोटो, बेचारियों की बैटरी खत्म हो गई। यहाँ पे दोस्तों मैंने कहा उतरते हैं पानी में और एन्जॉय करते हैं। लेकिन पानी इतना ठंडा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था क्योंकि ये पानी डायरेक्ट जो है वो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ गिरती है ना, वो जब पिघलती है ना, तो या उसके तोतले वो नीचे आते हैं, तो इतना शदीद ठंडा पानी होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। चेक करें पानी की आवाज़, पानी भी बोलता है। और जब यहाँ पे शदीद बारिश आती है ना, तो ये फिर रोड ब्लॉक हो जाते हैं, फिर काफ़ी इंसिडेंट होते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो हर चीज़ आपको पता है ऊपर से नीचे की तरफ ही आती है ग्रेविटी की वजह से। तो इस वजह से जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा सैलाब वगैरह आते हैं। ये देखें, ये सारे बर्फ़ के बड़े-बड़े तोतले थे यहाँ पे, ये सारे के सारे, ठीक है? ये सारी बर्फ़ है ये वाली। इसको सारी हम ग्लेशियर्स कहते हैं, तो ये बहुत बड़े-बड़े ग्लेशियर्स थे जो नीचे आते हैं। अच्छा जी, कुछ जो ग्लेशियर्स हैं वो इतने ज़्यादा पुराने होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, उसके ऊपर फिर ग्लेशियर फिर और इस तरह तह लगी होती है इनकी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे सेल्फीज़ लेने के लिए, फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। तो साथ में हमने एन्जॉय भी किया, पानी वगैरह को भी काफ़ी ज़्यादा जो महसूस किया उसके
मूवमेंट को। और क्योंकि हर चीज़ जो है वो अट्रैक्शन का बाइस बन रही थी, तो फिर हमने कहा कि रुकते हैं, देखें कितनी खूबसूरती है, कितनी ज़्यादा। मेरा तो अभी दिल कर रहा है मैं फिर वापस चली जाऊँ वहाँ पे। तो लेकिन क्या करें, जहाँ पे हम घर हमारा होता है, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ से फिर कहाँ हम छोड़ के जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ से टाइम गुज़ारने के बाद हम गए अपने होटल में। होटल जो है वहाँ पे सामान वग़ैरह रखा, वहाँ पे जो बुकिंग होने के बाद सामान वग़ैरह रखा और रेस्ट की हमने कोई 7-8 घंटे। 7-8 घंटे रेस्ट करने के बाद जो है वो हम दोबारा से नाश्ते के लिए जो है रवाना हुए। नाश्ता किया वहाँ पे अपनी-अपनी मर्ज़ी का, और साथ में लस्सी भी पी, जिसका बहुत मज़ा आया। जैसे ही हमारा नाश्ता कंप्लीट हुआ तो हम जो है वो नारायण कागान के सफ़र के लिए दोबारा से जो है वो निकल पड़े। रास्ते में आ रहे थे खूबसूरत पहाड़ जो कि दिल मोह रहे थे। ऐसे लग रहा था कि दिल मेरा कर रहा था मैं यहीं पे रुक जाऊँ, मैं यही दुनिया है बस, और कहीं जो है ना वो दुनिया है ही नहीं है। मैंने ये इधर आके देखा कि कितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने ये हर चीज़ को कितना खूबसूरत बनाया, और मैं कह रही थी कि मतलब कितनी-कितनी खूबसूरत प्लेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमने देखी नहीं है, और ऐसे हमारी डेथ हो जाती है। एक जगह पैदा होते हैं, उधर ही शादी होती है और उधर ही हम लोग जो हैं वो हमारी डेथ हो जाती है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसे दिए हैं तो ज़रूर, 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 ज़रूर जो हैं वो खूबसूरत प्लेसेस देखें, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर। क्योंकि मुझे तो बहुत नशा है इसका नेचर का, तो मुझे तो बस मौका मिलना चाहिए बाहर जाने का, फिर मैं मौका गँवाती नहीं हूँ। तो देखें कितने मज़े का ना एक-एक मोमेंट उस टाइम पे मैं फ़ील कर रही हूँ कि कितना शदीद जो है वो फ़ीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे रुक जाएँ, यहाँ पे घर बना लें, यहाँ पे जो है वो ज़िंदगी गुज़ारें जो बाकी रह गई है। और मज़े की बात बताऊँ, मैं तो फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। ड्राइवर के जो साथ वाली सीट होती है ना, वहाँ पे मैं और मेरी दोस्त, और हम प्रॉपर जो है ना एवरी मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि हमने अपनी मोबाइल की जो बैटरी है वो वेस्ट नहीं थी की, मैंने और उसने, ठीक है? इसी लम्हात के लिए कि हम लोगों ने ये प्लेसेस सारी कैप्चर करनी है। एक जो है वो मेमोरी रखनी है अपने पास, तो हमने फिर अपनी बैटरी जो है ना वो वेस्ट नहीं की, बल्कि हमने जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करने में अपनी बैटरी का जो है वो इस्तेमाल किया। सिग्नल वैसे वहाँ पे आते कोई है नहीं, वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आता। हम लोग रेडी वगैरह होके आए थे, तो अभी हम जो है बाज़ार में, नारायण कागान के बाज़ार में एंटर होने लगे हैं, तो वहाँ पे एन्जॉय करेंगे हम लोग। अच्छा जी, ये नारायण कागान के बाज़ार में हम एंटर हो गए हैं, मॉर्निंग में पहुँच गए थे, तो वहाँ पे हमने होटल बुक कराया, वहाँ पे हमने जो है वो रेडी-शेडी हुए, चेंज वगैरह किया। तो चेंज वगैरह करने के बाद हमारा प्लान था कि हम पहले थोड़ा-सा घूम फिर लें, उसके बाद आके रेस्ट कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद जो है वो हम निकल पड़े सफ़र के लिए। सबसे जो पहला हमने सफ़र किया था, वो हमने देखी थी गार। शहज़ादा सैफ़ुल मलूक और परी की जो स्टोरी है, उसमें जो है वो ये गार बड़ा अहम रोल प्ले जो है वो किया था इसने। तो यहाँ पे जो है वो शहज़ादा और शहज़ादी आके जो है वो छुपे थे जिन से बचने के लिए। दोस्तों, हिस्ट्री गवाह है इनकी लव स्टोरी की। तो ये गार काफ़ी वैसे खतरनाक लग रही थी, लेकिन हम कहाँ बाज़ आते, हम तो फिर चले गए अंदर एंटर होने के लिए। पूरी लाइन लगी हुई थी, लेकिन ये गार अंदर से बहुत खतरनाक थी। अंदर हम काफ़ी अंदर तक गए और देखा काफ़ी, लेकिन डर इतना ज़्यादा लग रहा था कि फिर हमने कहा कि अल्लाह ताला के राज़ जो हैं वो राज़ ही रहें तो बेहतर है, फिर हम जल्दी-जल्दी वापस आ गए। साथ-साथ हमारे टीचर्स भी थे, वो भी बता रहे थे, गाइड कर रहे थे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे छुपे, फिर ये कौन-सा रास्ता आगे को जाता है, फिर आगे एक प्रॉपर जो है वो जैसे बेडरूम होता है ना, इस तरह का एक रूम बना हुआ था, तो वहाँ पे वो छुपे होंगे जिन से बचने के लिए। क्योंकि जिन भी जो था ना वो परी का आशिक था, तो वो नहीं था चाहता कि सैफुल मुल्क जो शहज़ादा था उसके साथ उसकी शादी हो। तो इस वज़ह से उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको खतरे पहुँचाने की कोशिश की। पहाड़ भी वहाँ पे गिराया जिसकी वज़ह से सैलाब वगैरह आया, काफ़ी कुछ हुआ। इसके बाद हम लोग जो है वो आगे निकल गए बाज़ार की साइड पे। यहाँ पे भी ये नदी आपको नज़र आ रही है, ये काफ़ी जो है वो लंबी नदी थी, ये नीचे तक जा रही थी। तो ताज़ा पानी इसके अंदर भी आ रहा था। साथ इसकी जो है ना एक लेफ्ट साइड पे बाज़ार वगैरह लगा हुआ था, डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे लगी हुई थी, तो वो भी हमने देखी, साथ मूवमेंट भी देखे। इधर वैसे हमें शाम हो गई थी, तो यहाँ पे टाइम सारा गुज़ारने के बाद हम लोग फिर वापस वो होटल चले गए आराम करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही मज़े की स्टोरी बताऊँगी, वो ये थी कि यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स खरीदे थे एक पठान से। तो काफ़ी रेट उनके साथ लगा-लगा के, एक तो उनको पश्तो आ रही थी और हमें पंजाबी आ रही थी, साथ उर्दू आ रही थी, तो उनको समझ नहीं थी आती, लेकिन काफ़ी मैंने और मेरे दोस्त ने उनके साथ सही वाला वो कहते हैं ना बहस करके, तो फिर हमने काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो खरीदे, उसने भी और मैंने भी। उसने अपने बाबा के लिए सलाह जीत भी ली थी यहाँ से, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमें वो याद है वो वाला। और स्पेशली उन्होंने हमें कार्ड दिया था कि अगर आपको नेक्स्ट भी ज़रूरत हुई तो ये कार्ड ले लें। ऑनलाइन भी हम लोग सेलिंग करते हैं और नंबर भी हैं, तो इधर आप कॉल करके तो मँगवा भी सकते हैं। तो वो एक बड़े मज़े का सीन जो है वो याद आया मुझे, मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करती हूँ। दोस्तों, वक़्त गुज़र जाता है लेकिन यादें साथ रहती हैं हमेशा। दोस्तों देखिए ना, अगर बंदा यहाँ पे बैठे तो पूरी ज़िंदगी बंदा बैठ के तो पीछे सोच सकता है कि एक बुक को रीड कर सकता है पीछे बैठ के कि हमने ज़िंदगी क्या थी, किस तरह गुज़ारी, क्या इतनी खामोशी है यहाँ पे, इतना सुकून है, मैं आपको क्या बताऊँ। और मतलब है, मुझे लग रहा था कि दुनिया देखी नहीं और ख़त्म हो जानी है, ठीक है? तो क्या कह सकते हैं फिर, जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी है उतनी हमने गुज़ार के जानी है। ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, वो है ना एक शेर
हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी बहुत कम निकले। चलें कोई नहीं दोस्तों, दिल दिया अल्लाह ने ख्वाहिशात रखने के लिए। यहाँ पे वैसे शाम हो गई थी, लेकिन हम लोग स्लोली साथ में एंजॉय करते हुए वीडियोस बनाते बनाते आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है वो होटल की तरफ जो है वो रवा दवा हो रहे थे। रास्ते में काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे, मज़े भी कर रहे थे, साथ में दोस्तों के साथ गप्पे भी लगा रहे थे। जोड़ी जोड़ी जा रही थी हाथों में हाथ डाल के। ये देखें एक जोड़ी, वैसे इनके साथ भी बड़ा मज़ा आया, बहुत कमाल की थी, इतना हंसती थी और सही इन्होंने हमें फ़न करवाया, मज़ा करवाया, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। और वैसे भी हम लोग निकले ही घर से एंजॉय करने के लिए थे, तो ऐसा हो नहीं था सकता कि हम लोग एंजॉय ना करते। अब हम होटल में पहुंचने ही वाले थे, पहुंच के तो फिर मैंने अपने होटल पे खड़े होके तो ये सारी वीडियो बनाई साइड पे। कितना अच्छा मंजर था, ये वाला भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये जो खूबसूरत लग रहा था, तो ऐसा मतलब दिल जो है ना वो, फिर आपको पता ही है, फिर वो सब्र नहीं होता उसमें, वो फिर कहता है, चलें देख लें देख लें देख लें देख लें। क्योंकि नज़ारे ही इतने प्यारे थे कि बंदा क्या करता। आप लोगों को खुद देख रहे हैं कि कितने कमाल के नज़ारे हैं। अगर आप लोग भी होते तो आप लोगों ने भी मेरी तरह करना था। क्यों दोस्तों, ऐसा ही है ना? वापस होटल में आने के बाद हमने रेस्ट किया, यहाँ पे रेस्ट करने के बाद फिर हम जो है वो अगली मॉर्निंग जो है वो निकल पड़े अगले सफ़र के लिए। अच्छा जी दोस्तों, अगला हमारा जो सफ़र था वो टूवर्ड था नूरी टॉप। तो रास्ते में कुछ हमने मोमेंट्स जो हैं वो कैप्चर किए एज़ अ ग्रुप की फॉर्म में। सब दोस्तों ने, क्लास फेलोज़ ने मिलके टीचर्स के साथ जो है वो सारा का सारा फ़न किया। देखिए मेरी और मेरी बेस्टी के फ़न लगे हुए हैं हम दमदार मस्ती में। दिन नूरी टॉप जाने के रास्ते में हमें नाश्ता भी करना था, तो हम लोगों ने डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पे नाश्ता किया जाए। हमें आइडिया तो नहीं था इतना ज़्यादा कि कौन सा होटल अच्छा है, तो किस रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलेगा, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया अच्छे से अच्छे होटल में, वहाँ पे खाना-शाना खाया, खाना-शाना खाने के बाद जो है वो थोड़ा फ़न किया। तो वहाँ पे क्योंकि लोकेशन अच्छी आ रही थी और साथ-साथ ग्रुप फ़ोटो भी जो है वो भी बड़ी ज़रूरी थी मेमोरी के लिए ना, तो साथ फिर लगे हम लोग ग्रुप की फ़ॉर्म में फ़न करने और पिक्चर सेल्फ़ी बनाने और जो है वो कैप्चर करने में लगे रहे हम लोग। कभी बाजू ऊपर, कभी दिल बनाया, कभी पीछे बाजू, साथ एक्सरसाइज भी हो रही थी हमारी। अच्छा दोस्तों, नूरी टॉप का जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था। इतने बड़े-बड़े पत्थर थे कि एक बंदे के ऊपर गिरा हो ना तो बंदे का पता नहीं चलता बंदा किधर गायब हो गया है। और इतनी गहराई थी नीचे कि मैं सोच रही थी वहाँ पे कि मैं अगर यहाँ से गिरी तो मेरे घर वालों को तो पूरी ज़िंदगी पता नहीं चलना कि हमारी बेटी किधर गई है। तो इतने बड़े-बड़े पत्थर हैं वहाँ पे। दोस्तों वैसे जितना मर्ज़ी ख़तरा होता, हम लोग तो निकले थे घर से, तो हमने तो सब कुछ देख के ही आना था। ठीक है? तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। बंदे को ये सोच के कि बंदा मर जाएगा तो फिर बंदा कहीं से घर से बाहर ना निकले। तो इसलिए बिलीव ऑन गॉड। ये देखें जी मेरे दोस्तों के फन और कर क्या कर रही हैं। जो कुछ मुँह में आ रहा है बस ब्ला, 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 ब्ला बोल रही हैं। गर्मी गई बाढ़ में हम चले पहाड़ में गर्मी गई बाढ़ में हम चले पहाड़ में मैं आपको बता नहीं सकती। तो वहाँ पे स्पेशल जीप है, तो उस जीप के ऊपर बैठ के फिर हमने जो है वो सफ़र अपना किया और साथ जो है वो बहुत मज़ा भी किया। सेल्फ़ीज़ जो हैं वो भी खींची और साथ में इतना डर लग रहा था कि अगर हम थोड़ा-सा भी हिले या गाड़ी टायर गया तो हम लोग गए अंदर खाई में। और खाई में जाने के बाद तो हमने मिलना नहीं था किधर गए और किधर नहीं गए। लेकिन अल्लाह का बहुत करम था कि हम अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-ईमान में रहे। ले जी, बातों-बातों में हम नूरी टॉप में पहुँच गए हैं और देखें जी दोस्तों का फ़न, क्या-क्या ड्रामे हमने बहुत इधर-उधर ड्रामे किए। आपको बता नहीं सकती कि हमने वहाँ पे कितना एन्जॉय किया। एक-दूसरे के ऊपर स्नो फेंक फेंक के, उसके ऊपर गिर के फ़ोटोज़ बना रहे थे हम लोग। पता नहीं क्या शैतानियों वाली हरकतें कर रहे थे। ऐसे जैसे कोई ना पागल हो गए हम लोग उसको देख के ना बर्फ़ को देख के। वैसे बहुत मज़ा हमें आया था। एक-दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंक रहे थे, छलांगे लगा रहे थे, कभी कोई ड्रामे, कभी कोई ड्रामे, कभी कोई ड्रामे। कभी किसी तरीके से सेल्फीज़ बना रहे हैं, कभी किसी तरीके से फ़ोटो बना रहे हैं, कैप्चर, 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 पागल हुए पड़े थे हम लोग। लेकिन वहाँ पे सूरज की रोशनी इतनी तेज़ थी कि हमें मोबाइल की जो है ना, वो स्क्रीन भी नज़र नहीं थी आ रही कि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ोटो अच्छी बन रही है, नहीं बन रही। बस जैसे-तैसे करके ना, तो हम फ़ोटोज़ बना रहे थे। कुछ ऐसे भी थे बच्चे कि जिनके मोबाइल बिल्कुल ऑफ हो गए थे, तो एक-दूसरे के मोबाइल माँग के मैम मेरी फ़ोटो, सर मेरी फ़ोटो। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट कि आपके फ़ोन में फ़ोटो बना लो, आपके फ़ोन में फ़ोटो बना लें। तो फिर हमने भी जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले किया वहाँ पे और जिनकी बैटरीज़ थी उन्होंने फिर दिया कि ये लो जो है वो कैप्चर कर लें और बाद में जो है हम शेयर कर देंगे। तो साथ में हमारे पास जो है वो 200 ऊपर नूरी टॉप है, ऐसे नहीं कि मुँह उठा के चले जाएँ, स्पेशल वहाँ पे परमिशन लेनी है और 2 जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर जाते हैं हमारे साथ, ठीक है? तो और ये जो गार्ड्स होते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है तो वहाँ पे हमले वगैरह होते हैं तो इसलिए ये हमारे साथ ही थे। फुल एन्जॉय कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2-3 घंटे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। फिर मैंने भी जो है वो बड़ी सेल्फ़ीज़ कैप्चर की, बड़ा ड्रामा किया वहाँ पे। सही फन किया यहाँ पे, पूरे पागल बने हुए थे हम लोग सारे के सारे। ये ड्रामे, वो ड्रामे, वो ड्रामे।
पता नहीं कौन-कौन सी हरकतें की हैं, हमें खुद याद नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आया, बहुत एन्जॉय किया। देखें जी सारे शिदाई हुए पड़े हैं, लेकिन उधर किसको आवाज़ आती है कि हम कहाँ पहुँचे? क्योंकि वहाँ पे हमारे अलावा ना बंदा था, ना बंदे की ज़ात थी, बस हम लोग ही थे फ़न करने वाले सारे के सारे। लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। बड़ा बड़ा मज़ा आया हमें, बड़ा कुछ किया। स्नो इतनी वाइट थी, ऐसे हर चीज़ ही वहाँ पे वाइट थी और ऊपर से सूरज भी निकला हुआ था, तो कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा। तो ग्लासेस भी लेके गए थे साथ, वो भी लगा के भी हम लोग जो है वो देख रहे थे, लेकिन जो रोशनी थी वो काफ़ी ब्राइट थी, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो भी वाइट था इस वजह से। लेकिन मोमेंट बहुत कमाल के थे, बहुत कमाल के थे। इतनी ऊंचाई पे हम लोग गए, मुझे लग रहा था कि शायद हम लोग बिल्कुल छत पे आ गए हुए हैं, इतनी ऊंचाई पे गए हैं। लेकिन यहाँ पे बंदे को एकदम से ख़तरा महसूस होता है, बंदे को ऐसा लगता है जैसे बंदे की ना जान बिल्कुल दरमियान में जाने वाली है या बचने वाली है। तो एक दफ़ा बंदा महसूस करता है कि बंदा पता नहीं यहाँ से वापस जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। इतना खतरा होता है, इतना खतरा होता है, इतनी खतरनाक वो गलियाँ, वो रास्ते जिधर से हम लोग आए हैं, आपको बता नहीं सकती। इतने इतने बड़े पत्थर हैं और इतने इतने सख्त कि मैं कहती हूँ कि बंदा उनके पास से गुजरे, थोड़ा सा भी अगर टच कर ले तो बंदे को कोई ना कोई चोट लग जाती है। इस तरह से है। हम लोग वहाँ पे इतना ऊंचा बोल रहे थे, चीखें मार रहे थे, जैसे माइक नहीं लगा हुआ, इतनी आवाज़, इतनी आवाज़। बाद में हमारे गले बैठ गए थे बोल बोल के, ऊंचा बोल बोल के। यहाँ पे वैसे ठंड तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि धूप निकली हुई थी, इस वजह से इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं हुई। नूरी टॉप पे ये मेरी सबसे 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 इंजॉयबल जो थी ना वीडियो, वो ये वाली थी। मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना इस वीडियो में मज़ा आया। इसको स्नो को पकड़ने में, इसके साथ जो है वो खेलने में। और आगे मेरी दोस्त थी, उसको भी मैंने बड़ी बना बना के गोले मारे, इसको ठा 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 ठा। खुद मैं दौड़ लगा लेती थी, क्योंकि मेरी दौड़ बहुत ज़्यादा है। नूरी टॉप पे जो है ना वो हमने काफ़ी एंजॉय करने के बाद की वापसी। वापसी पे हम गए जी बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप पे जैसे हम लोग पहुँचे, वहाँ पे हमने जो है वो काफ़ी एंजॉय भी किया। साथ ही साथ जो है वो काफ़ी लड़कियाँ लिफ्ट की तरफ चली गईं झूला लेने के लिए। तो वो भी लिया, उसके बाद जो है वो लेने के बाद इधर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ठंड थी जिसकी कोई हद नहीं है, इतनी ज़्यादा सर्दी थी यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमने कहाँ बाज़ आना था, हमने तो बड़ा एन्जॉय किया। और देखें जी लटक-लटक के कहाँ-कहाँ झूले लिए जा रहे हैं जी लिफ्ट पे। और 1-1 2-2 नहीं 3-3 4-4 दफ़ा जो है वो लिफ्ट पे लड़कियाँ जो है ना वो गईं। मैं तो एक ही दफ़ा गई थी, क्योंकि मुझे जो चक्कर आते हैं तो इसलिए मेरे से तो नहीं इतने ज़्यादा लिए जाते। तो लेने के बाद यहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर हम गए जी बाबूसर टॉप, जहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है बाबूसर टॉप का। तो फिर हमने वहाँ पे सेल्फ़ीज़ बनाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल्फ़ीज़ बनाने के बाद जो है वो हम बैक टू वर्धा जो है वो अपने जो है वो होटल की तरफ आए। तो होटल की तरफ आते-आते रास्ते में फिर हमने जो है वो काफ़ी वीडियोज़ बनाई, एन्जॉय किया, हर एक मोमेंट जो है वो कैप्चर किया, यादें, क्योंकि अब हमें पता लग गया था कहाँ अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। क्योंकि हमारे जो हैं वो 4 डेज़ हो चुके थे और 2 दिन हमें आने में लगने थे, तो इसलिए फिर हमने जो है वो यहाँ पे जो है वो वैसे हमने एक और भी काम किया था, वाटरिंग भी की थी यहाँ पे। तो वो करने के बाद जो है वो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एन्जॉय करने के बाद वापस होटल में आए। तो होटल में आने के बाद वहाँ पे अपना सामान वगैरह पैक किया, थोड़ी-सी रेस्ट की, सामान पैक करके तो फिर हम जो है वो निकल पड़े वापसी के सफ़र के लिए। तो सारी दोस्तों ने भी इसी तरह से सामान पैक किया। तो मैंने भी जो है वो निकल पड़े हम लोग। तो निकलने के साथ-साथ कुछ सामान भी हमने जो है वो लिया रास्ते से खाने-पीने का और वैसे भी। तो फिर हम अपने वापसी के सफ़र के लिए जो है वो निकल पड़े। वापसी पे वैसे भी हमने फुली जो है वो थक गए थे, हमें कुछ समझ नहीं था आ रहा, क्योंकि नींद हमारी कोई नहीं पूरी हुई। इतना फ़न कर कर के हम लोग बिल्कुल जो है वो थक चुके थे, सही वाले थक चुके थे, इतने ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। वापसी पे कोई उसकी गोद में सो रहा है, कोई उसकी गोद में लेट रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, समझ कुछ नहीं थी आ रही। वैसे नींद तो आती नहीं है सफ़र में, मुझे तो नहीं आती, पता नहीं लोगों को कैसे नींद आती है। तो मैं तो सोई नहीं, तो मैं तो घर ही आके सोया और घर आके ऐसे लग रहा था जैसे पागल हो गया मैं। तो घर आते सारे जो है वो फ्रेश होने के बाद जो है वो 2 दिन तो हमें होश नहीं आई कि हम किधर हैं, किधर नहीं हैं। इतना ज़्यादा सफ़र था, सफ़र में ही बंदा थक जाता है, वहाँ वैसे तो बंदा बहुत एन्जॉय करता है। तो ये हम वापसी आ रहे हैं, तो वापसी जो है वो सारे सो गए थे, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आती, तो फिर मैं सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर वीडियोज़ जो हैं वो मैं बनाई। मैंने जो है वो वीडियोज़ भी बनाई, वीडियोज़ बनाने के बाद जो है वो सारा सिनेरियो सोचा भी हमने कैसे सफ़र किया, हमने कहाँ से प्लान किया था, कौन-सी चीज़ें रह गई थी देखने वाली, कौन-सी नहीं। सारा जो है वो माइंड में चलता रहा, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही, फिर सोचते रहे कि हम लोग जो है कौन-सी चीज़ रह गई है, कौन-सी नहीं। सोचते जो है वो ऐसे ही रात भी गुज़र गई। तो घर की तरफ फिर हम लोग जो है वो पहुँच गए। दोस्तों घर भी हम रात को ही 3 बजे पहुँचे, तो अपने-अपने सबने बुलाया हुआ था घर वालों को, फिर हम उतरते गए, ड्रॉप होते गए। सफ़र ऐसे गुज़रा अच्छा था बहुत दोस्तों, मज़े आपको में। कैसी तो लगी वीडियो और ज़रूर आप बताइएगा, मुझे ज़रूर लाइक और बताइएगा सब्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। आते-आते हमें जो है वो फुल अंधेरा हो गया था, रात को हम 3 बजे जो है वो पहुँचे और बिल्कुल डर लग रहा था हमें। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग टाइम से घर आ गए, फिर होश ही नहीं रही कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।